पुष्कर में कार्तिक एकादशी पर हुआ भीष्म पंचक महास्नान। गुरुवार को हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। आज निकल जाएगी ब्रह्मा सावित्री की शोभा यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के चलते धार्मिक मेले की शुरुआत कल देवउठनी एकादशी के साथ हो गई। इसी के साथ कार्तिक माह में भीष्म पंचक महास्नान शुरू हो गया। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालु ने सरोवर पर पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचतीर्थ महास्नान का पुण्य कमाने के लिए श्रद्धालु पवित्र सरोवर के घाट पर गुरुवार अलसुबह ही उम्र पड़े, साथ ही पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान और दान पुण्य किया। सरोवर के मुख्य घाट पर महिला श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर तीर्थ पुरोहितों के बताए अनुसार धार्मिक अनुष्ठान किए। तीर्थ नगरी में आज विशाल रथ पर श्री ब्रह्मा सावित्री की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस ब्रह्मा सावित्री प्रतिमा का अभिषेक, पूजा अर्चना व महाआरती का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह रथ यात्रा का शुभारंभ पाराशर यात्री निवास से गाजे बाजे के साथ होगा। कार्तिक मेले की बहुत बड़ी एकादशी है। आज के दिन सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और आज पुष्कर मेला, कार्तिक मेले का, एकादशी का पुष्कर मेले का भव्य आयोजन। सुबह से लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सभी श्रद्धालु स्नान, पूजा, तर्पण, पूजन, यज्ञ कर रहे हैं। आज के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का महत्व, पूजन दान करने का महत्व अक्षय पुण्य के बराबर माना जाता है और स्नान, परिक्रमा, पूजन अति आवश्यक है और पुष्कर मेला धूमधाम से मनाया जाता है। कितने दिन तक चलता है आज से सुबह? ये पुष्कर मेला पंचतीर्थी स्नान बोलते हैं इनको। ये 5 दिनों तक चलेगा। आज एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये महामेला लग गया। इसी दिन सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे पुष्कर में स्नान, पूजा, पितरों के तर्पण, पुष्कराज की परिक्रमा, अपने जीवन मरण कर्म के सुख और अगले जन्म में अपने को यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय पंडित, पुष्कर तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट। ये जो आप पूछ रहे हैं, ये पुष्कर मेला प्रारंभ हुआ है आज से, एकादशी से पूर्णमासी तक ये 5 दिन का पुष्कर मेला भरा जाता है। इन 5 दिनों में कहते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ के यज्ञ किया था और यहीं से बैठकर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी। इसे पंचतीर्थ स्नान के भी नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों में लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाते हैं। जैसे कि भगवान राम ने पिता दशरथ जी का यहाँ पे पिंडदान तर्पण करके मोक्ष दिलाया था, उसी प्रकार सभी लोग अपने पूर्वजों को यहाँ पे मोक्ष प्रदान करवाने के लिए आते हैं, जिसे भगवान ब्रह्मा जी समान रूप से सबकी मनोकामना पूर्ण करके सबको समान रूप से गति मोक्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि ये पद्म पुराण में लिखा है कि एतानि तीर्थानि साध्य काले भवन्ति का। पुष्कर जो तीर्थ है यहाँ पे 7 कुल का साध्य काल एक माना गया है। 7 कुल के पूर्वजों को एक साथ यहाँ सदगति मोक्ष प्रदान होता है। ये पुष्कर मेला 5 दिन का बढ़ता है, जो कि आदि अनादि काल से भरा जा रहा है। जब से भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था तभी से ये पुष्कर मेला प्रारंभ हुआ है। पुष्कर मेला किसी ऊँट का, घोड़े का नहीं होता है। पुष्कर मेला इस जल सरोवर का होता है, जिसके पीछे पशु मेला आता है, पशु बिकने के लिए आता है। इस मेले की वजह से पशु मेला है और ये तीर्थ आपका अपना तीर्थ है, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा जी ने दुनिया में सबसे पहले यही तीर्थ बनाया था। यहीं से बैठकर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। सब तीर्थों का गुरु माना जाता है। जैसे गंगा माता मानी जाती है, प्रयाग राजा माना जाता है, वैसे ही पुष्कर समस्त तीर्थों का गुरु माना जाता है। इसीलिए जो भी भाग्यशाली व्यक्ति होता है वो एकादशी से पूर्णमासी तक के बीच में, इन 5 दिनों के बीच में आके ब्रह्म सरोवर का स्नान का, पूजन का, परिक्रमा का, दर्शन का लाभ प्राप्त करता है, जो कि 84 लाख योनि में हर जन्म में ये कर्म अपने काम आता है। ये पुष्कर आने का महिमा है, जानकारी है। मेरा नाम अंकित पाराशर, तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट पुष्कर। कार्तिक का महीना वैसे तो राय दामोदर भगवान का महीना कहलाता ही है, परंतु भगवान ब्रह्मा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक इस पावन भूमि में यज्ञ किया था। इसलिए पुष्कर राज की विशेष महिमा स्नान, दान, दर्शन, पिंडदान, तर्पण इत्यादि, गौदान इत्यादि का यहाँ ये 5 दिन तक विशेष माध्यम पुराणों में बताया गया है। पुष्कर आध्यात्मिक तीर्थ है, ये आदि अनादि तीर्थ है, ब्रह्मा द्वारा निर्मित है और ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 दिन बैठ करके यज्ञ संपन्न किया है। इसलिए इन 5 दिनों में पुष्कर राज अंतरिक्ष से आकर के स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं
और जितने भी हमारे देवी देवता हैं इत्यादि वो इस समय इस पुष्कर तीर्थ में उपस्थित रहते हैं। इसलिए इन 5 दिनों में स्नान करने का विशेष माध्यम है और जो कोई पुष्कर रखता है नंगा भूखा कभी नहीं रहता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। पुष्कर राज में आकर के यहाँ गायत्री का जाप करना, अपने पितरों का तर्पण करना, पिंडदान करना, इससे घर में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। बोलिए पुष्कर राज महाराज। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, 5 दिन महिला नहाती है, अब इसका क्या महत्व है? इन 5 दिनों में महिलाएं जो कार्तिक मास पूर्ण कार्तिक मास जो स्नान करती है महिलाएं, वो इन 5 दिनों में पुष्कर आकर के पुष्कर का स्नान विशेष रूप से करती है और अपने अखंड सौभाग्य का प्राप्ति की प्रार्थना माता सरस्वती से करती है। तथा अन्य जो लोग आते हैं वो अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रभु से पुष्कर राज से इन 5 दिनों में प्रार्थना करते हैं। इन 5 दिनों में प्रतिदिन हजारों यात्री पुष्कर राज में स्नान करते हैं। विशेष करके पूर्णिमासी के दिन लाखों यात्री आकर के पुष्कर में स्नान करेंगे, इसका पूजन करेंगे। आपका नाम? पंडित सतीश चंद्र तिवारी, पूर्वांचल घाट पुष्कर। कार्तिक मास की 11 से लेकर पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर तीर्थ में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारे देवता आज जो है देव उठनी एकादशी से जग गए हैं और सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो गए हैं। पुष्कर तीर्थ में ये भव्य मेला बढ़ता है, धार्मिक मेला, जिसमें कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान ब्रह्मा जी धरती पर रहते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ सभी प्रकार का कर्मकांड हो रहा है। सभी यात्रीगण स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, पात्रदान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं एवं तर्पण कर रहे हैं। देव, ऋषि, पितृ, यम, मनुष्य आदि तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यज्ञास्थल पर्वत, नीलगिरी पर्वत और रत्नागिरी पर्वत की साक्षी में इस तीर्थ में जो भी स्नान करता है उसको अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सर्गच्छतः आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करम लोका नाम तारणार्थाय मम पाप स्वयं कुरु। कहने का तात्पर्य है कि आने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं और स्नान करने से कोटि जन्मों का फल मिल जाता है। इसीलिए इस कल्याणकारी तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा आएं और स्नान करें एवं पूजन करके लाभ लें। दिलीप शास्त्री, प्रधान वराघाट पुष्कर। खबरों में बने रहने के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।